Violence in your eyes and it's a silent fighting. इतनी खुशी हो रही है तेरे को। Can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. घूमने जाना है तो स्टारवे जी है ये, आप लोग सीधा जाइए उधर स्टारवे सी मिलेगा। तो डरना क्यों है? हम यही तो हैं। ए स्पेशल रिलेशनशिप सेक्शन क्वीन एलिजाबेथ II एंड ब्रिटेन के बीच के गहरे संबंधों को हाईलाइट करता है। Mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ II जो कि एक फ्लोटिंग होटल है दुबई में, हमारे लिए एक यूनिक एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। एलिजाबेथ बेसिकली एक क्रूज है जो कि फ्लोटिंग होटल में कन्वर्ट किया गया है एंड ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है दुबई में। तो इसका एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स चल रहे हैं, तो उनको पिकअप करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले You, they're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. इतनी खुशी हो रही है तेरे को। फटाफट से इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। आई एम रुचिन। Hi, my name is Relly. Go now. I really don't want to see you cry. आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, क्वीन एलिजाबेथ II एक रिटायर्ड ब्रिटिश पैसेंजर शिप है जो एक फ्लोटिंग होटल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये शिप ओरिजिनली कोनार्ड लाइन के लिए बनाई गई थी और 1969 से 2008 तक ट्रांस एटलांटिक लाइनर और क्रूज शिप के रूप में कोनार्ड द्वार के लिए ऑपरेट की गई है। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया और 18 अप्रैल 2018 से ये दुबई में एक फ्लोटिंग होटल के रूप में ऑपरेट हो रही है। Cry, but don't be afraid 'cause you're क्वीन एलिजाबेथ पहुंच चुके हैं। ये सामने ही ये क्रूज खड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और यहाँ खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या सीन है। जो है पार्किंग में पार्क कर दी है। क्रूज के बिल्कुल सामने ही पार्किंग है। ये पूरा पार्किंग वाला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ से जो है ये लुक नज़र आती है दुबई की। और सामने की तरफ अगर देखें तो वो बुर्ज खलीफा है। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली कोई 5-1 किलोमीटर दूर होगी, पर यहाँ से हम लोग बुर्ज खलीफा खुद देख सकते हैं। अंदर की तरफ क्रूज़ एक्चुअली में काफ़ी बड़ा क्रूज़ है, बहुत बड़ा क्रूज़ है। I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, 'cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them. रिसेप्शन पे चलते हैं, सबसे पहले चेक इन कर लेते हैं। बुकिंग वगैरह हम लोगों ने ऑनलाइन कर ली थी, तो एक बार चेक इन कार्ड ले लेते हैं पहले रूम्स के। रुचिन यहाँ पे बेसिकली चेक इन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा है। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide 'cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice 'cause they're gonna be biting. फिलहाल हम लोग स्टिल रिसेप्शन वाले एरिया में खड़े हुए हैं। ये एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल एंड तक है। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सोफ़ा रखे हुए हैं, चेयर वगैरह रखी हुई हैं गेस्ट ताकि वेट कर सके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लाइन बहुत लंबी हो जाती है चेक इन करवाने के लिए। तो जो हमारे केस में है स्टिल क्राउड ज़्यादा है, तो हमें भी टाइम लग रहा है चेक इन करने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, छोटी छोटी लाइब्रेरी क्रिएट करी हुई हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप वीडियो के अंदर। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शिप्स के मॉडल भी रखे हुए हैं।
फोटो में क्वीन एलिजाबेथ 2 का पूरा डॉक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जहाँ पे हम हर चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे रूम्स वगैरह हैं, कहाँ पे सैलून है, कहाँ पे क्वीन रूम है, कहाँ पे ग्रैंड लॉन्ज है, कहाँ पे शॉपिंग एकेड है, सन डेक क्लब, होटल रूम्स, गोल्डन लॉयन, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन ऑन दिस डेक। में यूज़ होने वाला सामान अभी तक यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे कि ये एक सर्विस मेन्यू है, कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, कुछ ब्रोशर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं जो अच्छे से स्टोर और मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओरिजिनल कैप है मिस्टर जॉन एफ चिलिंगवर्थ की, जो चीफ इंजीनियर थे 1972 से 1989 तक। इस सेक्शन में शिप्स की कुछ पेंटिंग दिखाई हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की, और जो काफ़ी ओल्ड है। एक्सक्यूज मी, वी नीड टू सेंड द लगेज टू द रूम्स, कैन यू हेल्प? Yes, sure. Where is your luggage? देयर। You got the room? यस, वी गॉट द रूम। सामान रख दो सारा, जो भी भेजना है सामान रख दो। के बाद हमें ये कार्ड मिला रूम में चेक इन करने के लिए, ये इस टाइप का कुछ ऐसा दिखता है। रिसेप्शन से बाहर आते हैं तो सामने की तरफ ही क्वीन एलिजाबेथ 2 खड़ा हुआ है। ये क्रूज़ अब एक होटल की तरह ऑपरेट किया जाता है, तो अभी इसी होटल में हम लोग रहने वाले हैं रात भर। थोड़ी देर में चलते हैं, रूम टूर भी देते हैं। और वैसे ये क्रूज़ 1968 में बना था, पता नहीं इसने कितने तूफ़ान, कितनी वादियाँ, कितने मौसम चेंज होते हुए देखे होंगे, ना जाने कितने ट्रैवलर्स ने इसके ऊपर सवारी की होगी। एक बार इसकी पुरानी मेमोरीज़ पे नज़र मार लेते हैं, जब ये अपने टाइम में चला करती थी। इसकी एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ जो बहुत पुरानी वीडियो है। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. इस शिप को होटल में अपग्रेड करने के लिए और रीबिल्ड करने के लिए 2.7 मिलियन से ज़्यादा मैन आवर्स का काम लगा था, ताकि शिप को होटल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जा सके। ये अब एंटर कर रहे हैं क्रूज के अंदर। Mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. ये लिफ्ट एरिया है सारा का सारा, राइट, और ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर, बट हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से। कौन सा है 3115 और 3107 नेक्स्ट नीचे चले रहे। ओके, राइट साइड। ओ भाई साहब, लॉबी कितनी बड़ी है यार, मस्त एकदम, बहुत बड़ी। ज़बरदस्त। यहाँ पे अलग अलग डेक बने हुए हैं अलग अलग फ्लोर पे, और काफ़ी सारे रूम्स हैं और बहुत बड़ा कॉरिडोर है। स्विमिंग पूल में जाना है तो स्टोरवे जी है ये, आप लोग सीधा जाइए, उधर स्टोरवे सी मिलेगा। उसका लेफ्ट साइड में उधर एक एलिवेटर है, प्लेस नंबर 7। एग्जिट के लिए हमें बोर्ड भी जाना पड़ेगा, जब बाहर जाना है नीचे रिसेप्शन में जाना है, वही सेम एलिवेटर में जाना है, उसके बाद नंबर 5। मैं एंटर करके एक बार रूम टूर देता हूँ मैं आपको। यहाँ से हमारे रूम की एंट्री है। और ये है यहाँ पे रूम में वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है अच्छा सा। यहाँ पे एक चेयर लगी हुई है, यहाँ पे एक डेस्क है, कॉफ़ी का कुछ सामान रखा हुआ है, स्नैक्स रखे हुए हैं, टेलीफोन है, और ये एक कबर्ड है सामान रखने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल या मिरर है, और ये एक बेड है। और यहाँ पे 2 चेयर हैं, टेबल है, टीवी है, और टीवी पे हमारा नाम वगैरह फ्लैश कर रहा है जिन लोगों का ये रूम है। और एसी लगा हुआ है, सामने की तरफ 2 विंडो हैं, विंडो से देखते हैं क्या लुक आ रहा है। ओह
हमें सी व्यू डेफिनेटली नहीं मिला है फिलहाल, सी व्यू सारे के सारे फिल थे। सो ये छोटा सा रूम है, रूम काफ़ी छोटा है एनीवे बट इनफ है। तो ये था एक छोटा सा रूम हमारा इस क्रूज़ के अंदर। क्या हुआ? तो रो क्यों रहा है? तूने लॉक लगाया अंदर से हैं? तो रो क्यों रहा है बेब? तो डरना क्यों है? हम यही तो हैं। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, खुद ही खोला इसने बेचारा अंदर पर। बाहर ना निकल पाता तो मम्मी ना दिखती तो ओए होए और पापा भी ना दिखते। ओए होए कि 12:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर करने के लिए मुंबई एक्सप्रेस। रिपीट कर दो ऑर्डर ना। 2 पाव भाजी हो गए, एक मंचूरियन राइस, एक स्प्रिंग रोल। पाव भाजी का एक्स्ट्रा पाव चाहिए? एक तवा पुलाव भी है। I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. अभी हम लोग डिलीशियस खाना खा के अपने रूम पे आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी रूम में। अभी हम सोने जा रहे हैं क्योंकि रात के 3:15 अप्रॉक्सीमेट 3:15 बज चुके हैं। तो कल सुबह मिलते हैं, बाकी के टूर को कंटिन्यू करते हैं सुबह मॉर्निंग में, और बाकी की जितनी भी चीज़ें पेंडिंग है इस क्रूज से रिलेटेड मैं सब बताऊँगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नीचे आया हूँ टहलने के लिए। बाकी सब अभी सो रहे हैं। I know you've been loving him more than ever. Cry. I know you've been hurting you every day. Cry, but don't be afraid, 'cause you really don't, 'cause you really don't, mother. तो ये है क्वीन
एलिजाबेथ 2 जो दिन के टाइम में हम लोग देख पा रहे हैं, दिन के उजाले में। कल रात को मैंने दिखाया था। तो ये है पूरा का पूरा शिप जो फिलहाल पानी के अंदर खड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ी बड़ी रस्सियों से इसको बांधा हुआ है। बहुत 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 बड़ा शिप है ये एक्चुअली में। सामने की तरफ यहाँ पे वाटर लेवल की रेंज दिखाई हुई है पूरी की पूरी, जो हाफ ऑफ द रेंज जो है वो अभी भी स्टिल पानी के अंदर है, हाफ ऑफ द रेंज बाहर है। नीचे रेड कलर का हिस्सा है, ऊपर ब्लैक कलर का हिस्सा है, एंड देन उसके ऊपर वाइट कलर का हिस्सा है, देन रूफ टॉप। इसको इस टाइप की मोटी रस्सियों से बांधा हुआ है। अंदर की तरफ चलते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जैसे रूफ टॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, एमिनिटीज़ जो हैं बेसिकली, तो वो सब घूम के आते हैं। लिफ्ट के अंदर ये सारे बटन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक की तरफ ले जाते हैं। जो 5 लेवल का जो डॉक है वो है बेसिकली ग्राउंड लेवल, जिससे हम लोग अभी आए हैं रिसेप्शन से होते हुए। बाकी सब ऊपर की तरफ ले जाते हैं और टॉप पे चल रहे हैं अभी बोट डेक के ऊपर। डॉक पे जो कॉरिडोर है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो 3rd लेवल पे था। और यहाँ पे थोड़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी है। डेक के ऊपर एक बार काउंटर भी है जहाँ पे ड्रिंक वगैरह सर्व की जाती है। और यहाँ से एक बार बाहर चलते हैं। वाओ, वो एरिया है बेसिकली जहाँ पर एजिस पर सारे पैसेंजर आते थे जो ट्रैवल किया करते थे इस शिप के अंदर, और नीचे की तरफ उनकी फैमिलीज आती थी बाय बोलने के लिए। और नीचे की तरफ कितने सारे पेंट वगैरह किए हुए हैं स्टिकर की शेप में, जो दिखाते हैं कि यहाँ से उनकी फैमिलीज उनको बाय किया करती थी। ये पूरा का पूरा वही एरिया है एजिस पर, यहाँ पर सारे लोग खड़े होया करते थे इस ग्रिल के साथ। आगे की तरफ चलते हैं। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सबसे ऊपर जा सकूँ और वहाँ जाके पूरा व्यू दिखाते हैं और देखते हैं कि ऊपर भी क्या क्या चीज़ें हैं। ये वो शिप का बैक साइड का हिस्सा है। नीचे लेवल पर भी रूफटॉप छत है, उसके ऊपर लेवल पे भी रूफटॉप छत है, इसके ऊपर भी एक और रूफटॉप छत है, एंड उसके ऊपर भी एक और छत है। तो बाहर बैठकर लोग इवनिंग को एंजॉय किया करते थे और समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरों को एंजॉय करते थे। एक हिस्सा ये है शिप का जो सी फेसिंग है बेसिकली। ये तो यहाँ पे जितने भी रूम हैं इस साइड वो सारे के सारे सी फेसिंग हैं। बेसिकली हमारा जो रूम है वो परली तरफ है, सिटी की तरफ फेसिंग है। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है सी का वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। काफ़ी सारी शिप्स वगैरह और यॉट वगैरह खड़ी हुई हैं, बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं जो सब पर्सनल बोट्स हैं। ये शिप रुका हुआ है, एज ए होटल कन्वर्ट हो चुका है और हम लोग इसमें रहने आए हुए हैं। तो जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इस छत पे, रूफटॉप पे, और नीचे पानी को देख रहा हूँ, तो अभी मुझे जब इतना मज़ा आ रहा है तो सोचो जब इसकी जर्नी चलती होगी इस शिप की 1968 से 2008 तक, जब ये अपनी ट्रिप्स पर जाता होगा और जब लोग यहाँ पे खड़ा होके समुद्र की लहरों का एक्चुअली में मज़ा लेते होंगे तो उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल का मज़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर जिम है एक छोटा सा और साथ में है स्विमिंग पूल। चलते हैं स्विमिंग पूल में। I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's इसका आगे का हिस्सा यानी कि फ्रंट साइड जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था जहाँ पर शिप बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधी हुई थी, वो हिस्सा एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी लहरें शिप से टकराती थी इसका अगला हिस्सा पानी के बहाव को कमज़ोर कर देता था। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause
काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, काफ़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी मेमोरीज इकट्ठा करी। अब चल रहे हैं आगे की तरफ। घूमते घूमते मुझे ये वॉल मिली, ए जर्नी थ्रू टाइम। सो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कब इसका लॉन्च हुआ था। 1967 में ये लॉन्च हुआ था। देन 1969 में हर मेडेन वॉयजेक। देन 1972 में पॉसिबल बॉम्ब थ्रेट। 1975 में हर फर्स्ट वर्ल्ड क्रूज़। तो इस टाइप से इसकी पूरी जर्नी वॉल बनाई हुई है इस क्रूज़ की, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। to see you cry. And mommy, go now. हम लोग आए हैं अपर डेक पे। Really wanna pretend. ए स्पेशल रिलेशनशिप सेक्शन क्वीन एलिजाबेथ II एंड ब्रिटेन के बीच के गहरे संबंधों को हाईलाइट करता है। ये सेगमेंट उनके कल्चरल टाइज, हिस्टोरिकल इवेंट्स और ब्रिटिश हेरिटेज को शोकेस करता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ II के सफ़र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। I know you've been hurting you every day. Cry, but don't be afraid. ये स्पेशल रिलेशनशिप की एक वॉल है जिसमें सारे न्यूज़पेपर की जो है कटिंग लगा रखी है पुराने टाइम की, जब ये शिप चला करता था। I see the violence. ग्रैंड लॉन्च का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी टेबल्स और चेयर लगी हुई हैं और सामने की तरफ स्टेज है, जहाँ पे पहले कैबरे होता था, मैजिक शो होता था। बेसिकली इस एरिया में लाइव एंटरटेनमेंट परफॉर्म किए जाते थे। ये पूरा 180 डिग्री बना हुआ है जहाँ से टूरिस्ट एंजॉय कर सकते थे लाइव शो को। अभी ये यहाँ पे पर्दे लगाए हुए हैं तो ऊपर की सीटें जो हैं दिख रही नहीं है बालकनी की। और आज के टाइम में यहाँ पे सामने की तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बट पहले यहाँ पे लाइव शो परफॉर्म किए जाते थे। यहाँ पे अभी भी लाइव शो परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे, जो इवेंट होने वाले हैं आने वाली कुछ डेट्स में। पियानो रखा हुआ है। बेसुरा बजा रहे हो। में कैफेटेरिया वाला एरिया है जहाँ पे सैलेड वगैरह लगती थी वहाँ पे, और यहाँ पे खाना वगैरह सर्व किया जाता था। यहाँ से खाना डाल सकते थे पैसेंजर्स। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only. एंटर करने वाले हैं कैसीनो एरिया में। ये विंटेज कैसीनो मशीन्स हैं जो 1970s के टाइम की हैं, बट दुबई में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो इनको सिर्फ रखा गया है। इनका पूरा मेंटेनेंस किया गया है अब तक 1970 से। क्या बात है। बहुत सारी मशीन रखी हुई है यहाँ पे, और उन हर मशीन के आगे एक चेयर लगी हुई है। Cause it's gonna be biting you. They're gonna keep ओए, कहाँ भाग रहा है वेदांत? I really don't want to see you cry. एक और सेक्शन है द आइस होल, जो फिलहाल बंद है अभी के लिए। हॉट क्लब में ये क्लब वाला एरिया है, फिलहाल पूरा का पूरा एम्प्टी है। सामने बार वाला सेक्शन है जहाँ पे ड्रिंक वगैरह सर्व की जाती थी, और अभी भी यहाँ पे नोटपैड वगैरह, ग्लासेस वगैरह, प्रॉपर चेयर्स, स्टूल, प्रॉपर बार, ड्रिंक्स, सब कुछ अंदर रखा हुआ है। बट अभी ये ओपन नहीं है, तो मे बी जब कभी इवेंट होता होगा या कोई पार्टी वगैरह कोई अरेंज करता होगा यहाँ पे, तो उस टाइम इसको ओपन कर देते होंगे। I see the violence in your eyes and बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेक के लिए, और छतें वगैरह इतनी नीचे हैं कि नॉर्मली कोई भी बंदा इनको हाथ से टच कर सकता है। द गोल्डन लॉयन में चलते हैं। ये भी एक एरिया पेंडिंग रह गया इस डेक पे, और ये भी बेसिकली बार वाला एरिया है, रेस्टोरेंट वाला एरिया है। So you can just go from there and you can have a look around. I really don't want to see you cry. I'm
mommy, go now. लोग आ गए हैं क्यू डेक पे। Brutal. यहाँ पे एंटर होते ही राइट साइड में एक रूम है जहाँ पे सोफ़ा और टेबल वगैरह रखी हुई है, काफ़ी क्लीन रूम है। और उसके अपोजिट साइड भी एक कॉन्फ्रेंस रूम है बेसिकली, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल है काफ़ी बड़ी, तो पानी की बोतल्स और ग्लास वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। ये भी कुछ कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट टाइप सा लग रहा है। हाँ वैसे ही है। चलो देखते हैं। लॉन्ज वाला एरिया लग रहा है यार ये, पर ये अलग लॉन्ज है राइट? हाँ ये अलग लॉन्ज है बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसा ही है। और यहाँ पे भी स्टेज है और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लीडो रेस्टोरेंट। अंदर आने के बाद धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में पता चलता जा रहा है। लाइक जैसे डिनर का टाइम यानी शाम के टाइम ड्रेस कोड होता था, इसमें ब्लेज़र और टाई पहन के आना बहुत ज़रूरी होता था। अगर आपने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. Really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize.
silence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।